जीवनदान ग्रुप की अगर हम बात करें तो इनका मदर एनजीओ है यूएमसीए फाउंडेशन। यूएमसी का फुल फॉर्म होता है उज्जवल मैथिली कम्युनिटी एसोसिएशन। अबाउट अस के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है यूएमसीए फाउंडेशन की शुरुआत हुई 2019 में। और इनके जो संस्थापक है, इनके जो ऑनर हैं, उनका नाम मिस्टर सुनील दत्त शर्मा जी है, जो कि यूपी आगरा से है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि इनकी 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, इसके अलावा जो 2010 से रन कर रही है। आप चाहें तो गूगल के ऊपर जाकर इनको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर इनके माध्यम से महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको रोजगार उपलब्ध करवाने का इनका कार्य है। जैसे कढ़ाई बुनाई सिलाई का काम, टेडीवेयर बनाने का काम, इस टाइप के प्रोजेक्ट जो है ये रन करते हैं। अगर हम बात करें जीवनदान ग्रुप की, तो जीवनदान ग्रुप की शुरुआत हुई नवंबर 2023 में, एक अच्छी सोच के साथ, एक बेहतर सोच के साथ में। हम बात करेंगे मिशन और विजन की। तो यहाँ पर जो जीवनदान ग्रुप है उसका मिशन और विजन ये है कि भारत के हर उस नागरिक की सहायता करना जो किसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है। क्योंकि एक बात नोटिस की गई है कि लोग आपके साथ बातों से जरूर खड़े होते हैं मेरे दोस्त, लेकिन धन लेकर कोई खड़ा नहीं होता जब आप मुसीबत में होते हो। पहला एक ऐसा संगठन है जो आपकी मुसीबत में आपके लिए धन लेके खड़ा है। पहला एक ऐसा एनजीओ है जो आपको डोनेशन देता है। चलिए समझते हैं विस्तार से ये कैसे संभव होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे लीगल डॉक्यूमेंट की। तो संस्था के पास में सारे लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। चाहे आप पैन कार्ड की बात कर लीजिए, आरओसी के लाइसेंस की बात कर लीजिए, नीति आयोग की बात कर लीजिए, 12A ATG के सर्टिफिकेट की बात कर लीजिए, या एमएसएमई की बात कर लीजिए, ये ना सारे संस्था के पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है। एक रजिस्टर्ड और लीगल संस्था है। यहाँ पे आप निश्चिंत होकर संस्था के साथ में कार्य कर सकते हैं। आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। अगर हम बात करें हमारी संस्था का सदस्य बनने के लिए, आजीवन के लिए आपको एक ही बार डोनेशन देना होता है, वो होता है 1500 रुपए। और बड़ी अच्छी बात यह है कि ये जो डोनेशन आप देते हो, इसके द्वारा आपको एक रसीद प्राप्त होती है। और ये जो रसीद है, अगर आप इनकम टैक्स जमा करते हैं और वहां पे इस रसीद को अगर लगाते हैं यूएमसी फाउंडेशन की, तो 12A ATG के तहत आपको यहाँ पर 50% टैक्स रिबेट मिलता है। अब एक बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये डोनेशन आप देते क्यों हो, कारण क्या है इसका। तो यहाँ पर भारत के अंदर बहुत सारे नागरिक दुखी और परेशान हैं। हम लोग उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसके लिए उन्हें हमारी मुख्य धारा से कनेक्ट होना पड़ेगा, हमारी संस्था का सदस्य बनना पड़ेगा। अब जब आप ये डोनेशन देते हो तो 90 दिन के बाद में कुछ सुविधाएं आपको उपलब्ध होती है। समझते हैं वो किस प्रकार से रहेगी। यहाँ पर आपको एक डोनेशन रिसिप्ट मिलती है। उसके बाद में लाइफ टाइम मेंबरशिप, यानी जीवन में सिर्फ एक ही बार आपको 1500 का डोनेशन देना होता है। उसके बाद में आपको जो है, अगर आप इनकम टैक्स जमा करते हो तो 50% इनकम टैक्स रिबेट मिलती है। जॉब गारंटी है क्या है, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि यूएमसीए फाउंडेशन का कार्य है महिलाओं को रोजगार देने का। तो आने वाले समय में हमारी संस्था के स्टेट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ये सारे जब निर्मित हो जाएंगे तो उस स्थिति में यहाँ पर हम जो है महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर उसको रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे, जो आता है जॉब गारंटी कार्ड के तहत। कन्यादान योजना में जिस भी बच्ची के नाम में संस्था में, बच्ची के नाम से संस्था में डोनेशन दिया जाता है, 90 दिन के बाद में इस बच्ची की जब भी शादी होती है, उसकी शादी के अंदर 2100 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा बच्ची की शादी के अंदर। इमरजेंसी डोनेशन, ये हम अगले स्लाइड में समझेंगे। फिर आता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। ये जो रोजगार आपको दिए जाएंगे वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के माध्यम से संचालित होंगे, गवर्नमेंट के माध्यम से संस्था को उपलब्ध होंगे, जो आगे चलकर हम लोग तुरंत करेंगे। फिर आता है एंटी करप्शन मेंबरशिप, है ना, ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन मेंबरशिप। यानी यहाँ पर संस्था द्वारा आपको मानव अधिकार आयोग का एक कार्ड बना के दिया जाएगा। इस कार्ड की ये खासियत होगी, चूंकि ये एक संगठन है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधियां हो रही है, तो उस स्थिति में आप संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर उस पर अंकुश लगा सकते हैं। इसके बाद में कन्यादान योजना को विस्तार से समझते हैं, ये कैसे काम करेगी। यहाँ पे जिस भी बच्ची के नाम से डोनेशन दिया जाएगा, 90 दिन के बाद में उस बच्चे की जब भी शादी होती है, उसकी शादी के अंदर 2100 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का अनुदान संस्था द्वारा प्रदान। बच्ची को यहाँ पर दोहरा लाभ मिलेगा। दोहरा लाभ कैसे मिलेगा, बच्ची को अपनी शादी में तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इससे पूर्व जो मैंने आपको बताया ना, इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी डोनेशन, इस डोनेशन का भी उपयोग वो जीवन में एक बार जरूर कर पाएगी जब वो अपने ससुराल चली भी आएगी।
अब हम लोग समझेंगे कि ये डोनेशन आता कैसे है। तो हमारा जो संगठन है, हमारी जो संस्था है, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है और हम सारे लोग इस सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड हैं। उदाहरण के लिए आप समझिए कि यहाँ पर हम जो संगठन के अंदर 1 लाख सदस्य हैं। अब इन 1 लाख सदस्यों में किसी के साथ भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है या किसी के बच्चे की शादी होती है, और जब वो डोनेशन लगता है और वो डोनेशन अगर मंजूर होता है, तो ये यहाँ पर जो हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारा डैशबोर्ड है, उसके अंदर एक न्यूज पैनल है। उस न्यूज पैनल में उनका नाम और उनकी यूनिक आईडी हमें नजर आती है। अब यहीं पर हमको जो है डोनेशन का ऑप्शन भी मिलता है मेनू के अंदर। वहां पर जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर आप सारी चीजें देख सकते हैं कि इनको कितने पैसे की डोनेशन की जरूरत है और किस कारण से जरूरत है। तो यहाँ पर जो है हम लोग सारे मिलकर, जितने भी सदस्य हैं, मान लीजिए 1 लाख सदस्य हैं संगठन के, तो सारे मिलकर कम से कम उन्हें 10 रुपए का डोनेशन देते हैं। अब आप सोच के देखिए कि अगर 1 लाख व्यक्ति 10-10 रुपए का डोनेशन किसी को देते हैं मेरे दोस्त, तो 10 लाख रुपए बनते हैं। मेरे जेब से तो मात्र 10 रुपए जाते हैं, लेकिन जिनके जेब में धनराशि जाएगी वो जाएगी तकरीबन 10 लाख रुपए। वो किसी बड़ी मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मात्र एक 10 रुपए का डोनेशन किसी की जान बचा सकता है। आपको मेरी बातें स्पष्ट हुई होगी। यहाँ पर मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने जितने भी अभी आपको लाभ बताए हैं, ये सारे लाभ लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई नेटवर्किंग नहीं करना, किसी सदस्य को नहीं जोड़ना। आपको अपने पड़ोसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप संस्था के सदस्य बनिए। मेरी बातें जरा आपको अटपटी लग रही होगी, लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरा कहने का कुल ये आशय है कि भारत का हर एक नागरिक हमारे संगठन का सदस्य बन सकता है, हमारे परिवार का सदस्य बन सकता है, क्योंकि दुर्घटनाएं तो मेरे दोस्त किसी के जीवन में भी घट सकती है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। जिसने भी 1500 का डोनेशन दिया है उसको ये सारे लाभ मिलेंगे जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं। उदाहरण के लिए आप समझिए, आपके पड़ोस में एक सेठ जी है जिनकी बड़ी किराने की दुकान है। वो नहीं समझते नेटवर्किंग क्या होती है, उन्हें नहीं पता है कि लोगों को कैसे जोड़ा जाता है, लेकिन उनके जीवन में दुर्घटना तो घट सकती है ना। इसलिए उनको भी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आप 1500 रुपए का डोनेशन देकर आजीवन के लिए हमारी संस्था के सदस्य बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको स्पष्ट और क्लियर हुई होगी। अगर कोई संगठन का सदस्य यहाँ पर हमारे साथ में मिलकर हमारा काम को आगे बढ़ाने के लिए विचार करता है, या हमारे कंधे से कंधे मिलाकर संस्था को आगे बढ़ाने के लिए आता है, तो उनके लिए संस्था एक बिजनेस प्लान देती है। ये आपके लिए ऑप्शनल है ना। आपकी एंट्री आप चाहें तो बिजनेस प्लान में आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो बिजनेस प्लान है, इसमें आपको 5 प्रकार की इनकम होती है। पहली नॉन वर्किंग इनकम, दूसरी लेवल इनकम, तीसरी मैचिंग इनकम, चौथी कोऑर्डिनेटेड इनकम और पांचवी माइक्रो फाइनेंसिंग। चलिए समझते हैं इनको हम वन बाय वन। जो नॉन वर्किंग इनकम है, ये काम करेगी आपकी संस्था के अंदर जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, उन सारे रजिस्ट्रेशन के अंदर से 100 रुपए की राशि संस्था द्वारा निकाली जाती है और एक फंड तैयार किया जाता है। मान के चलिए 1000 रजिस्ट्रेशन हुए पूरे भारत में आज, तो 1000 रजिस्ट्रेशन में से 100 रुपए निकाले जाते हैं ना। फंड तैयार कितना होता है? तकरीबन 1 लाख रुपए का फंड। अब यहाँ पर रात को 12 बजे क्लोजिंग में वो जो फंड है सारी आईडियों में इक्वल बांट दिया जाता है, जितनी आईडिया संस्था के अंदर लगी हुई है। लेकिन वो जो सेठ जी है ना, जिन्होंने यहाँ पे आईडी पेड भी करवाई लेकिन वो वर्किंग नहीं कर रहे, उन्होंने सिर्फ संस्था के लाभ लेने के लिए आपको 1500 का डोनेशन दिया है। उनकी आईडी के ऊपर कंटिन्यू नॉन वर्किंग इनकम जाती रहेगी। कब तक? जब तक उनके 1500 पूरे नहीं हो जाते। उम्मीद करता हूं आपको इनकम क्लियर हुई होगी। अगली जो इनकम है वो है मैचिंग इनकम। यहाँ पर संस्था आपको 300 रुपए की मैचिंग देती है। पहली मैचिंग 1:2, 2:1 के रेशियो में बनेगी। देन उसके बाद की जो मैचिंग वो बनेगी 1:1 के रेशियो में, अनलिमिटेड डेप्थ के लिए। अब यहाँ पर हम बात करें तो मैक्सिमम आप यहाँ से जो है 3000 रुपए की मैचिंग ले सकते हैं पर डे। 90,000 रुपए महीने संस्था के माध्यम से कमा सकते हैं मैचिंग इनकम के थ्रू। अब यहाँ पर अगर किसी सदस्य की मैचिंग नहीं होती है और उसकी टीम अगर एक लाइन में भी चली जाती है, तो संस्था यहाँ से आपको लेवल कमीशन भी देती है। 10 लेवल से लेवल कमीशन आपको मिलता है। जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट करते हो उनसे आपको 200 रुपए का कमीशन मिलता है। अब ये जो आपके डायरेक्ट है, ये जिनको डायरेक्ट करेंगे उनसे आपको 100 रुपए कमीशन मिलेगा। इसके नीचे की रो से आपको 50 का कमीशन है, फिर 40 का है। ऐसे 10 लेवल से आपको तकरीबन ये मान के चलिए 10 से 11 करोड़ की इनकम होती है लेवल कमीशन से। और बड़ी अच्छी बात यह है कि लेवल कमीशन में आपको किसी भी प्रकार की कोई कैपिंग नहीं है। चलिए थोड़ा सा और हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो पहली कंडीशन मान लो आप फुलफिल करते हो संस्था के 1:2, 2:1 की, मतलब तीनों लोग आपके डायरेक्ट हैं, तो आपको 300 रुपए का कमीशन तो बनता ही है। लेकिन 3 लोग डायरेक्ट है तो हर व्यक्ति से आपको 200 रुपए
डायरेक्ट कमीशन मिल रहा है ना, आपको 600 रुपये प्लस करते हो तो यहाँ पे आपको इनकम होती है 900 रुपये की। अगली जो इनकम है हमारी संस्था की सबसे शानदार और सबसे जानदार इनकम है। सभी सिस्टमों से ये इसे पृथक बनाती है, क्योंकि अभी तक हमने सुना है अपलाइन और डाउन लाइन से इनकम आती है, लेकिन ये मुहावरा मुहावरा बन के रह गया है। लेकिन यहाँ पर ये बातें चरितार्थ होती हुई हमें नजर आ रही है। जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे संस्था के कार्य करने से भी आपको इनकम होती है। देखिएगा कैसे। यहाँ पर आप अपना कार्य स्टार्ट करते हो और जैसे ही 10 लोगों को आप डायरेक्ट करते हो अपनी आईडी से, तो आप बनते हो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, मतलब एक जिले के संयोजक अधिकारी बनते हो। और जब आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनते हो तो आपको 3 लाभ होते हैं। पहला, आपको यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का एक कार्ड बनता है मानव अधिकार आयोग का। दूसरा, आपका नीति आयोग से कार्ड बनता है, आपका आइडेंटिटी कार्ड यूएमसीए फाउंडेशन का। तीसरा है जो 4% की रॉयल्टी स्टार्ट होती है आपके ना, 1500 का 4% होता है 60 रुपए। मेरे दोस्त, आप जिस जिले के संयोजक अधिकारी हो उस जिले में किसी के भी काम करने से जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे पेड, उन सारे रजिस्ट्रेशन पे संस्था आपको 60 रुपए का कमीशन देती है। अब आप सोच के देखिए, एक जिला बहुत बड़ा होता है, वहां पे सिर्फ आपकी टीम नहीं करती है, संस्था की टीम भी काम कर रही है, आपकी अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन भी काम कर रही है। अब ये जो लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन निकल रहे हैं, उन रजिस्ट्रेशनों के ऊपर से आपको संस्था देती है 60 रुपए का कमीशन। सोचिए, मात्र 50 रजिस्ट्रेशन ही पर डे होते हैं, तो 50 गुणित 60 होते हैं 3000 रुपए पर डे की इनकम। यहाँ पे मैचिंग इनकम आपको अलग से प्राप्त हो रही है, लेवल इनकम अलग से मिल रही है, और कोऑर्डिनेटर इनकम आपकी अलग से जनरेट होना शुरू हो जाती है। अब सोच के देखिए, ये फॉर्म अगर है रजिस्ट्रेशन अगर 100 हो जाते हैं तो आपको 6000 रुपए पर डे की भी इनकम हो सकती है। हो सकता है आने वाले समय में 500 रजिस्ट्रेशन निकलना शुरू हो जाए पर डे, तो आपको यहाँ से 30,000 रुपए पर डे की भी इनकम जनरेट होना शुरू हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कैपिंग नहीं है इस इनकम के ऊपर। अगला नंबर आता है स्टेट कोऑर्डिनेटर इनकम का। ये जो 10 लोग हैं आपके, जिनके माध्यम से आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बने हो, अगर ये भी आगे चलकर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं तो आप बनते हो यहाँ पर स्टेट कोऑर्डिनेटर। जब आप स्टेट कोऑर्डिनेटर बनते हो, राज्य संयोजक बनते हो, तो यहाँ पर संस्था के माध्यम से आपको कमीशन मिलता है 75 रुपए का हर एक रजिस्ट्रेशन में। आपके पूरे राज्य में कोई भी काम करे, अपलाइन डाउनलाइन या क्रॉस लाइन, आपको मिलता है 75 रुपए। कुछ बातें और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैक्सिमम 4 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रहेंगे, इससे ज्यादा कभी नहीं होंगे। और एक स्टेट के अंदर मैक्सिमम 2 स्टेट कोऑर्डिनेटर रहेंगे, इससे ज्यादा कभी नहीं होंगे। और हमारे भारत के जब भी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट अगर फुल हो जाते हैं मेरे दोस्त, तो आपके साथ में कितनी भी बड़ी टीम अगर होगी तो भी आप इस पद को प्राप्त नहीं कर सकते। अगली इनकम की अगर हम बात करें तो वो है लघु उद्योग लोन। यहाँ पर ये एक तरह की आपको सहायता राशि प्राप्त होती है संस्था के माध्यम से। ये लोन सिर्फ शब्द है ताकि आप समझ पाए, बोलचाल की भाषा में आसानी से लोन हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर जो है एक ऐसा लोन देती है संस्था, किसी भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपका सिविल स्कोर चेक नहीं होता, कोई भी ब्याज नहीं लगता इस लोन के ऊपर, उल्टा आपको 20% की सब्सिडी मिलती है। चलिए समझते हैं कैसे। यहाँ पर आप जैसे ही संस्था में अपना कार्य स्टार्ट करते हैं और 15 दिन के अंदर अगर आप 3 लोगों को डायरेक्ट करते हो, तो अगले 15 दिन बाद आपको पहला लोन मिलता है 2250 रुपए का। इस लोन की किस्त जमा होगी 1800 रुपए की, 450 की आपको सब्सिडी मिलती है। उसके बाद में फिर एक और डायरेक्ट करते हो तो आपको लोन मिलता है 5000 का, इसमें 4000 कुल जमा होंगे, 1000 की सब्सिडी मिलेगी। फिर अगला डायरेक्ट करने पर 10,000 का लोन है, जमा होंगे 8000, 2000 की सब्सिडी मिलेगी। और आखिरी का जो लोन है ये 10 लाख रुपए का, जमा होंगे 8 लाख और सब्सिडी मिलेगी आपको 2 लाख की। यहाँ तक आते आते कुल 11 डायरेक्ट आपको करने होंगे संस्था में। अगर मैं सब्सिडी की बात करूं तो 3,88,450 रुपए की आपको सब्सिडी प्राप्त होती है। लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि इस लोन की किस्त जो है आप सिर्फ अपने वॉलेट कमीशन से ही जमा कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से इसको जमा नहीं कर पाएंगे। टर्म एंड कंडीशन की हम बात करें तो यहाँ पर डेली क्लोजिंग है, डेली विड्रॉल है, मतलब रोज पैसा आपके अकाउंट के अंदर आता है। अगर मैं बात करूं विड्रॉल पे 10% का डिडक्शन है, मिनिमम विड्रॉल 300 रुपए का रहेगा। एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर से एक रजिस्ट्रेशन होगा। ये संस्था की इनकमिंग प्रोजेक्ट है। संस्था एजुकेशन पे काम करेगी, हेल्थ पे काम करेगी, एग्रीकल्चर पे काम करेगी, चिल्ड्रन राइट्स पे काम करेगी, सेव वाटर पे काम करेगी। और साइड में आप देख पा रहे हैं जो महिलाएं खड़ी ना हाथ में माइक लेकर, आने वाले समय पर हमारी संस्था के रिपोर्टर्स भी रहेंगे ब्लॉक स्तर पर, जो टाइम टाइम से संस्था को रिपोर्टिंग करेंगे। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं
मैंने जो बताया था, जो डोनेशन का पार्ट है, वहां पे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें इस टाइप का कुछ नजर आता है और यहीं से हम लोगों की सहायता करते हैं। अभी तक हमने जो डोनेशन दिए हैं उनके कुछ फोटोग्राफ्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारी संस्था द्वारा समय समय पर कैंप लगाए जाते हैं, ये उनके फोटोग्राफ्स हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप संस्था के कार्य को बेफिक्री से कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मेरी बात को इतने ध्यान, धैर्य और शांति से सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।